नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छत्री बाग वेंकटेश देवस्थान पर श्री गोंदा रंगनाथ का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहनाई की धुन पर मां भगवती का विवाह मंडप में लाया गया। भगवान रंगनाथ को सज धजा कर वेंकट रमन गोविंदा गोविंदा जयकारा से पूरा मंदिर गूंज उठा। जयकारे के बीच झूमते नाचते हुए बारात निकाली गई। श्री ब्रह्मा उत्सव में सुबह सखियों के द्वारा गोदा की नजर उतारे रे जादू मत डालो जैसे गीतों के बीच मां भगवती श्री देवी को स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य के साथ कहीं संतों की गरिमामय उपस्थिति में विवाह मंडप में लाया गया। प्रभु रंगनाथ घोड़े पर सज धज कर सवार होकर पद और कटार धारण कर दूल्हा बनकर गोविंदा गोविंदा के जयकारा के साथ बारात लेकर निकले। भजन गायक द्वारिका दास मंत्री ने भी वेंकट रमन गोविंदा गोविंदा पधारो मारो देश मेहंदी लगी मारो हाथ में जैसे मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। विवाह उत्सव में वधू पक्ष की तरफ से हैदराबाद से आए जजमान नागौरिया शिष्य वृंद परिवार ने वर पक्ष शुभम सोनी परिवार का सत्कार किया। उस समय श्री वेगुण गोपाल संस्कृत पाठशाला के आचार्य व विद्यार्थियों द्वारा गोदा स्तोत्र, गुरु परंपरा, अलवांदर स्तोत्र और त्रिपति का पाठ किया जा रहा था और विवाह की रस्म निभाई। इसमें मामूरा, बरना, वैस्ते का आदान प्रदान, वरमाला, मंगलसूत्र, मांग भराई, जूता चुराई जैसी कई रस्मों को निभाया गया, जिसके बाद 7 फेरे के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान के विवाह उत्सव में दूर दराज से सैकड़ों भक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे। माथे पर तिलक सबके भक्तों की आस्था को दर्शा रहे हैं। अनुराधा एक तारा के साथ गणेश सोनी की विशेष रिपोर्ट। जावत से आए हैं। स्वामी जी का कार्यक्रम है ब्रह्मोत्सव का, छत्री बाग में हर साल होता है। आज कल्याण उत्सव चल रहा है। कल्याण उत्सव में भगवान रंगनाथ का विवाह हो रहा है। इसमें हम सब आए हैं, बहुत सारे भक्त, हजारों भक्त, और हर साल यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम होता है। इसी तरह हमारे गुरु जी का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर है, विष्णु प्रपन्नाचार्य जी का, और सभी बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं। वेंकटेश गुरुजी भी हैं और वेंकटेश गुरुजी भी हमें बताएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के विषय में। इंदौर में छत्री बाग में स्थित वेंकटेश मंदिर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत बड़े ही धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। और इस वार्षिक उत्सव में, इस ब्रह्मोत्सव में भारतवर्ष के विशिष्ट क्षेत्रों से बड़े बड़े धर्माचार्य आते हैं। उसी में हम भी सम्मिलित होने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी आचार्यों का दर्शन भी प्राप्त हुआ है। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। आप भी आए हैं, बहुत सारे पूरी जनता आई हुई है और आज का कार्यक्रम का आनंद ले रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? सर्वप्रथम तो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। हम देवास जिले के लोहारदा, कांटापुर, सतवास, कन्नौज, खातेगांव और नेमावर, गुरुदेव का एक क्षेत्र है। नेमावर नर्मदा के किनारे, वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद रहता है। उनका निमंत्रण जाता है, वो खुद बोलते हैं। तो आज पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे चाहे लोहारदा, कांटापुर से तमाम लोग सब काम छोड़ के यहाँ आए हैं। ये ब्रह्मोत्सव अपने आप में एक शुद्धि का उत्सव रहता है। ब्रह्म के साथ में, जैसे अपन ने ब्रह्म भगवान को तो नहीं देखा, पर इस उत्सव में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड में पहुँच गए हैं हम। तो स्वर्ग तो कब देखेंगे, कब की बात है, पर ये वास्तव में स्वर्ग है। और सभी लोहारदा नर्मदा महारानी की जय नर्मदे हर। बीसी न्यूज से आज गुरुजी के मंदिर में आई हूँ। गुरुजी, आज आप बताइए आप कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। आज भगवान श्री वेंकटेश महाप्रभु का कल्याण उत्सव संपन्न हो रहा है। अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो परमात्मा का विवाह उत्सव है। जो ठाकुर जी के कल्याण उत्सव का दर्शन करता है उसको संपूर्ण मनोरथ परमात्मा पूर्ण करते हैं। तिरुमला में इसको विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर जो वैष्णव यहाँ से तिरुपति तिरुमला नहीं जा सकते, उनकी अनुकूलता के लिए, उनके दर्शन के लिए समस्त राजोपचार विधि से यहाँ दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा ही उत्सव संपन्न किया जाता है। धन्यवाद गुरुजी। जैसे कि आप हम जानते हैं कि अभी 27 तारीख को भी एक रथ यात्रा भी हो रही है, उसके विषय में भी आप क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की प्रथम और भारतवर्ष की तीसरी सबसे बड़ी शोभा यात्रा परसों यहाँ से प्रारंभ होगी। समस्त इंदौर ही नहीं, भारतवर्ष के लोगों से हम कहना चाह रहे हैं कि एक बार अवश्य आके यहाँ ठाकुर जी की दिव्य और भव्य रथ यात्रा महोत्सव में जुड़े, जिससे आपकी जीवन यात्रा मंगलमय हो और उस क्षण का जो आनंद है, अनुभूति है, आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे।
नमस्कार, जय श्री राम। भाई जो प्रसादी गोष्ठी प्रसाद बनता है, रोज नित्य कार्यक्रम होते हैं और हजारों लोगों को गोष्ठी प्रसाद दिया जाता है। ये ब्रह्मोत्सव चल रहा है वेंकटेश मंदिर छत्रीबाग का, जहाँ पे नित्य जो है मतलब 8 दिन का प्रोग्राम रहता है यहाँ पे, और रोज़ अलग अलग श्रृंगार भगवान के होते हैं, अलग अलग तरह का प्रसाद निर्माण होता है और हजारों लोगों की संख्या में यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए पधारते हैं। रोज़ अलग अलग तरह का प्रसाद निर्माण मतलब बढ़ता है यहाँ पे, और 3 टाइम प्रसाद बढ़ता है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे एक गोष्ठी बढ़ती है, दोपहर में, उसके बाद में फिर उत्सव होता है, स्वामी जियों का आशीर्वाद वचन होता है, उसके बाद में जो है फिर प्रसाद बढ़ता है। उसके बाद में यहाँ पे एक विशेष जो है जो कार्यक्रम है, जिसमें फूल बंगला रथ यात्रा, जिसमें पूरे इंदौर शहर में भगवान को भ्रमण कराया जाता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। हमारे यहाँ की यात्रा रथ यात्रा तीसरे नंबर पे आती है, जैसे जगन्नाथ में निकलती है वैसे यहाँ भी निकलती है यात्रा, है ना। इसमें विशेष करके कल्याण उत्सव होता है, भगवान का ब्याह होता मतलब शादी होती है, और एक फूल बंगले के दर्शन रहते हैं, और एक जो है रथ यात्रा। ये 3 तो विशेष है। उसके अलावा रोज़ जो है यहाँ पे भजन होते हैं, परिक्रमा होती है और अलग अलग उत्सव होते हैं। ठीक है। नमस्कार, जैसा कि हम जानते हैं कि आज कार्यक्रम चल रहा है, तो आप आए हैं, तो आपका मकसद क्या है और आप किस लिए आए हैं इधर? मैं श्री वेंकटेश मंदिर में प्रसाद निर्माण का कार्य कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे नित्य 3 टाइम गोष्ठी प्रसाद बनता है, सुबह का गोष्ठी प्रसाद, दोपहर का और शाम का। रोज़ हजारों लाखों की मतलब उसमें जनता आती है और कार्यक्रम का आनंद लेती है। उसके बाद में आरती होती है और फिर गोष्ठी प्रसाद बनता है। रोज़ अलग अलग बदल बदल के प्रसाद बनता है यहाँ पे क्या कहते हैं ना, अलग अलग उत्सव हैं रोज़ 8 ही दिन के। उसके अलावा जो बाहर से कम नहीं करके भी 4 से 5 हज़ार व्यक्ति जो है बाहर से अतिथि आते हैं मंदिर के अंदर, जिनका भोजन प्रसादी भी चलता है दोनों टाइम। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।